हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों जो है हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो कि कूलाम से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चंस आपको बताए थे। ऐसे ही हमने 2 क्वेश्चंस और लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए सरदर्द बना रहता है कि इसके कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, कूलाम्स जो फोर्स तो ऐसे ही आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शंस भी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेज ईच क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी ऑन वन ऑफ द चार्जेज, है ना। किसी एक चार्ज पर हम करते हैं। तो ये स्क्वायर है ना। मेन आपका जो है फिगर है, फिगर के बाद जो कॉन्सेप्ट है। तो फिगर हम इस तरह बना दे रहे हैं आंसर 1 के लिए। ये स्क्वायर है, ओके, दिस इज स्क्वायर। ए बी सी एंड डी, यहाँ पे क्यू 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 इक्वल चार्जेस बोला है, तो पॉजिटिव या निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए। अब किसी एक पॉइंट पे, है ना, किसी एक पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि आप जो है फोर्स फाइंड आउट करो। तो जैसे मान लो हम ए ले लेते हैं, ठीक, ए पर, ठीक है। अब बात आती है जो ए से ए जो चार्ज बी है ना, बी पर जो चार्ज है क्यू पर, इस पर फोर्स जो लगेगा वो फोर्स क्या होगा, ये दोनों सेम साइन है मतलब पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा और बाहर की तरफ ले आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड, तो हम इसको लिखते हैं एफ बी, ओके, एफ बी। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है वो इसको बाहर ले आएगा, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, तो आपका हो गया ये एफ ए डी, ओके, एफ डी, सिंपल वे में, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसके डायगोनल का, है ना, ये भी डायगोनल का ये फोर्स, ये, तो ये हो गया आपका एफ सी। अब यहाँ पे जो साइड दिया वो क्या दिया बच्चों, ए ए ए ए। तो कूलाम फोर्स क्या कहता है कि फोर्स एफ जो होगा वो हम 1/4πε0 के वैल्यू को लिख रहे हैं बच्चों हम लोग के, है ना, के। और इसके बाद जो चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स हमें 2 चार्ज चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, ओके। तो इस पॉइंट पे 2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या ए है, 2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस ए है। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ये ए है, ए है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो ना, ए सी अंडर रूट क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी क्या, अंडर रूट 2a। बस डिस्टेंस मिल गया आपको। अब लिखेंगे द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या बच्चों, बी, ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, एफ बी लिख दिया, है ना। के Q1 Q2 मीन्स क्यू अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली एफ क्या होगा बच्चों, डी, एफ डी भी वही होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। एंड एफ सी क्या होगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो दैट मीन्स के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एक
क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, जैसे ये फोर्स है, अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है, जो कि क्या होगा इसी पे आएगा, है ना, इसी पे आएगा इन दोनों का। और कितना एंगल बना रहा है 90। फार्मूला मालूम है ना, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये टू वेक्टर्स का जो एनालिटिकल मेथड एडिशंस जो होता बच्चों उसके लिए है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फोर्स क्या है, वो फोर्स है हमारे पास एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2FB/FD कॉस 90। ओके, इनके बीच में कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। और एफ बी और एफ डी दोनों एक ही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2, उसके बाद जो है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, इसका 1 इसका 1 2 हो गया। अब क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा, तो √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो फोर्स खत्म हो गया है ना, इन फोर्स का जो रिजल्टेंट वो क्या हो गया एफ डैश हो गया। अब एफ सी और एफ डैश एक ही पे आ गए, तो देयरफॉर टोटल, है ना, या नेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q at A due to all other 3 चार्जेस। ओके, 3 चार्जेस क्या हो जाएगा बच्चों, F मान लो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आप ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा एफ सी प्लस एफ डैश। एफ सी की वैल्यू रख दीजिए, क्या एफ सी है के क्यू स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है बच्चों √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कामन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कामन लिया, यहाँ बचता है √1/2 और प्लस √2। एफ इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब आप चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 1+/2 या सिंपल ऐसे ही, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि जो फोर्स जितने भी होंगे उनके डायरेक्शंस देख लीजिए, सेम साइन है तो रिपेल करेगा आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होता तो खींचता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर हम लोग लेंगे और उसके वर्टिसेस हमको दिए गए हैं A, B, C एंड D। ओके, उसके बाद चार्ज यहाँ पे अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है +Q -Q एंड -Q। ओके, प्लेस्ड एट ए कॉर्नर 4 कॉर्नर, ठीक, साइड अब स्क्वायर है, इसका साइड जो दिया गया वो A दिया गया। ओके, आगे चलें, फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे Q, तो सेंटर कैसे मिलेगा, जब आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सेंटर जो मिलेगा यहाँ पे इन्होंने रख दिया है Q, मान लीजिए O, यहाँ पे अब इनसे इस चार्ज से इन पे सब पे लगने वाला फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो सिंपली आपको फिर वही कूलॉम्स लॉ में क्या करना है, हमें डिस्टेंस चाहिए और 2 चार्ज, ठीक है। तो डिस्टेंस अभी आपको निकाल के दिखाया था पाइथागोरस से, ये पूरा क्या होगा √2a, है ना। लेकिन ये क्या होता है बाइसेक्ट करता है, इसलिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD क्या हो जाएगा आपका √2/a/2, काट देंगे इसको, √2 दैट मीन्स a/√2। तो ऑल डिस्टेंसेस क्या हो गए a/√2, ठीक है, ऐसे a/√2 a/√2 सिंपली। अब देखिए इस चार्ज इस पे लगने वाला फोर्स, ये +Q है -Q है तो खींचेगा अपनी तरफ, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक, FB है ना, FB।
ऐसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्या आ जाएगा एफ ए। ठीक, उसके बाद ये क्या होगा क्यू, और ये इसी तरफ ढकेलेगा इसको, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव खींचता है तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये आपका हो गया एफ सी हो गया। ऐसे ही ये आपका क्या हो जाएगा एफ डी हो गया ये। ठीक, और ऑल फोर्सेस जो होंगे वो डिस्टेंस और कूलाम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, आंसर नंबर 5, तो क्या हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आपका एफ ए हो चाहे एफ बी हो और चाहे एफ सी हो और चाहे एफ डी हो, ठीक है, ये सफिक्स है, तो सभी की वैल्यू क्या होगी क्यू क्यू है ना, के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर मीन्स ए अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अगर और सॉल्व कर देंगे तो के क्यू क्यू अपान ए अपान 2 स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है अब बातें आती हैं कि दोनों, ये देखो दोनों सेम है तो ऐड कर दो, तो मान लो ये एफ डैश हो गया, एफ डैश इक्वल टू एफ डी प्लस एफ बी, एफ डी प्लस एफ बी, तो 2 कर देंगे 2, 2 मीन्स 4 के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। ऐसे एफ डबल डैश कर लीजिए, क्या हो जाएगा एफ सी और एफ ए है ना, एफ ए और एफ सी, इसका भी वही आएगा 4 के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको फिर बताया था ना कि ये इनके बीच में रिजल्टेंट, तो जैसे ही रिजल्टेंट ड्रा करोगे तो इन दोनों फोर्स का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसको मान लो क्या एफ है, तो एफ इजिकल टू क्या होगा अंडर रूट एफ डैश स्क्वायर एफ डबल डैश स्क्वायर प्लस 2f1 f2 डैश और बाइसेक 90 डिग्री है ना, डायगोनल्स बाइसेक 90 डिग्री cos 90, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यू आप रखेंगे तो 2 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका इंटू 4 के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अभी रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अगर आपको और अच्छे से दिखाना है तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 4 अंडर रूट 2 फिर क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। सिंपली आपको फोर्स को जो है डायरेक्शंस एज वेल एज डिस्टेंस ये समझना है, उसका सिंपली आपको स्क्वायर हो ट्रायंगल हो कोई भी हो वो लगा देना है, आपको बस क्लास 11 का रिजल्टेंट करने के लिए आना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में बताएं। इस तरीके से आप अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और थैंक्स अलॉट।